स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज जो हमारे पास एक तालिब इल्म मौजूद है, राइट, इसकी कहानी सुन के आपको हिम्मत और ताकत मिलेगी, बल्कि वो उन लड़कियों को हिम्मत ताकत मिलेगी जिन्हें लगता है कि वो शायद अपनी किस्मत से हार चुकी हैं, उनका नसीब ख़राब है, या शायद वो किसी गलत घर में पैदा हो चुकी हैं जहाँ पर कामयाबी की कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। जी मैं बात कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट से जिन्होंने मेरे पास से पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिसर की तैयारी की, और ये क्या रिकमेंड हुई हैं, कौन से इन्होंने टेस्ट पास किए, वहाँ कितनी बच्चियाँ गई थी और इन्होंने कितनी बारी मेरे से रिक्वेस्ट की थी और कितनी दूर दूर से ये आती रही हैं, ये सारी कहानी सुनाएंगी अपनी ज़ुबानी। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करता हूँ हुएम अकेडमी को, जहाँ से हज़ारों बच्चे मुकाम तक पहुँच रहे हैं और माशाल्लाह आज महविश पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर रिकमेंड हो चुकी हैं। महविश अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसी हैं महविश बेटा? ठीक ठाक? मैं ठीक। महविश बेटा आप बड़ी बार मेरे पास आती थी, कहाँ से आती हैं बेटा? सर मैं समनाबाद लाहौर। समनाबाद से आती हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था? एरोनॉटिकल इंजीनियर। वहाँ कितनी बच्चियाँ टेस्ट देने के लिए आई थी? 600। एक दिन के अंदर 600? Yes. और कितने दिन तक टेस्ट होता रहा था ये आप सोच भी नहीं सकते। Yes. यानी पूरे पाकिस्तान से कितने काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था। अच्छा मैं भी, जब आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आई थी, मैंने फर्स्ट डे आपको कहा था कि आप फेल हो जाएंगी। यस। आपको बुरा लगा? यस आई रिमेम्बर। और वो बच्चे जब ये शिकवा कर रहे थे कि सर हमारा दिल तोड़ देते हैं, यस, तो आपको क्या लगता है मेरा दिल तोड़ना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? ऑब्वियसली फ़ायदेमंद है। मैं इसलिए दिल तोड़ता हूँ ताकि वहाँ जाके बच्चा फेल ना हो। अच्छा मैं भी अपने बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे आपने हमारे पास तैयारी की और कैसे आप रेकमेंड हुई? सर इससे पहले ना मैं एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि मैं आप तक मैं कैसे पहुँची, मतलब आपका मुझे इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। ना मैं आपको जानती थी, ऑब्वियसली आप भी मुझे नहीं जानते थे। सो सर फर्स्टली मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी लास्ट ईयर भी कि मैं अप्लाई कर सकूं, लेकिन मुझे पाथ नहीं पता था उसको कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए क्या क्राइटेरियाज़ होते हैं, कौन से सिक्वेंशियल पैटर्न हमें फॉलो करने होते हैं, इन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था। तो मैं ऐसा एक गाइडर, ऑनेस्ट गाइडर ढूंढ रही थी कि जो मुझे स्टेप बाय स्टेप बताए ताकि मैं उसे फॉलो करके और अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। सो सर मैंने बहुत से ऐसे यूट्यूब वीडियोस भी देखी जिनसे मुझे कुछ हद तक तो फ़ायदा हुआ, नो डाउट, लेकिन मुझे कुछ इस तरह का चाहिए था, मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे इस तरह चाहिए था कि कोई मुझे फ़िज़िकली पढ़ा सके। सो सर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, कैन यू बिलीव दिस, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि कोई ऐसा टीचर है जो बच्चों को फ्री पढ़ाता हो। सर एट दैट टाइम वी आर वेरी आप समझ लें, वी आर वेरी, यस सर वी आर वेरी मैं लकी इस तरह से हूँ कि मुझे आपका मिल गया, मुझे आपका इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे आपका मिला। उन दिनों लकीली आपका उर्दू पॉइंट पे भी रिसेंटली आपका इंटरव्यू हुआ था। तो सर वो एक ऐसी वेबसाइट थी जिसे मैं ख़ुद भी देखती थी और मुझे लगता था कि यहाँ पे जितने भी लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है उनको चेक एंड बैलेंस करके उनको ऑनेस्ट ये इंटरव्यू होता है। तो सर मैंने बिलीव किया उन पर, मुझे उस वक्त तक भी आपका नहीं पता था। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से जब आपका फ्लैक्स शो हुआ, मैंने उसको लिटरली मैंने वहाँ पे स्टॉप किया, स्क्रीनशॉट लिया, नंबर आपका सेव किया। जो लोग नंबर तलाश कर रहे होते हैं और कमेंट पे कमेंट कर रहे होते हैं yes. नंबर चाहिए, यस, ये महविश ने आपको तरीका बता दिया नंबर तलाश यस सर, मैंने वहाँ पे लिटरली उसको स्टक किया, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके आपका मैंने नंबर उसमें सेव किया, मैंने आपसे कांटेक्ट किया। आपने मुझे कहा कि मैं अभी जल्दी ही ना एक सेशन रखने वाला हूँ, आप उसमें अप्लाई कर दीजिएगा, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ठीक है। मुझे हौसला तो हो चुका था जब मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, लेकिन सर मैं उस वक्त तक भी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, उस वक्त तक भी मुझे ये नहीं यकीन था कि फ्री में कौन करवाता है। तो जब मैंने विज़िट किया हुएम अकेडमी को, आपका सेशन सुना, आपकी जितनी भी उसमें लर्निंग्स थी मेरी, उसमें जितनी भी मेरी लर्निंग्स थी, उन्होंने तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। उसके बाद जिस दिन आपने, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस दिन आपने मुझे फर्स्ट डे कहा कि आपका नहीं होगा, आपने 1 टाइम नहीं 3 टाइम कहा था मुझे, आई रिमेम्बर। तो आपने 3 टाइम कहा, मैं टूटी भी बहुत ज़्यादा और घर जाके रोई भी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हाँ जी बहुत ज़्यादा रोई। उसके बाद फिर मुझे अम्मी ने, नो डाउट मुझे अम्मी ने कहा कि वो अगर इस तरह, मतलब अगर उन्होंने कहा है वो आपको नहीं जानते, आपका फ़र्स्ट टाइम उनसे इंटरेक्शन है, तो बेटा इसको इतना ज़्यादा दिल पे ना लो। लेकिन मुझे ये था कि मुझे रिजेक्शन कभी नहीं हुई,
मुझे लेकिन फर्स्ट टाइम आपके अंदर सबसे अच्छी आदत ये थी कि आपने मेरे से पूछा कि मैं क्यों रिजेक्ट हूँ, यस रीजन आपने फाइंड आउट करने Yes, की तलाश की। yes. आपने उस चीज को एक्सेप्ट करके घर जाके रो के Yes. चुप करके डिलीट नहीं किया, उस Yes. चीज को खत्म नहीं किया कि Yes. मैंने अपनी जाना। यस फिर हमने गलतियां पूछी, मैंने आपको चंद बातें बताई, आपने Yes. उन्हें इम्प्रूव किया। Yes. ये तो हर बच्ची नहीं करती, यस यही तो मसला है यहाँ पर। जी सर। उसके बाद मेरा पहला दिन था, पहला दिन है और आज का दिन है। मुझे नहीं पता किस तरह मैं यहाँ तक पहुँचती रही हूँ, किस तरह मेरी लर्निंग्स होती रही हैं। आपने बहुत एफर्ट किया मुझ पे, लिटरली बहुत एफर्ट किया आपने मुझे। बिल्कुल मैं खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि जिसको होता है ना स्टेप 1 से चलाना, इन दिस सिनेरियो आपने स्टेप 1 से मुझे चलाया है और अभी तक जहाँ पे मैं बैठी हूँ आपने ही थ्रू आउट मुझे, इससे भी आगे इंशाल्लाह हमने हाँ जी, आपने थ्रू आउट मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप समझाया और मैंने उसी तरह से फॉलो किया। अच्छा मैं भी वो जो स्टूडेंट्स बाकी अकेडमी में जाके पैसे को ज़ाया करते हैं, Yes. 50,000-60,000, इन्हें बताएं कि Yes. वन अकेडमी फ्री तैयारी कैसे कराती है और ये कैसे यहाँ तक पहुँच सकती है। यस सर के क्वेश्चन का मैं जवाब इस तरह से दूंगी कि जितने भी मेरे देखने वाले हैं, जितने भी सर के देखने वाले हैं, वो इस चीज़ को एक तो रिमाइंड कर लें कि कोई भी जो नोट्स आपको दिए जाते हैं वो भी मैंने चेक किए हैं नोट्स, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। सर की जो प्रिपरेशंस हैं आप उनको फॉलो करें, चाहे थ्रू इंटरनेट करें या फिज़िकली करें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और महविश एक क्वेश्चन ये, फर्स्ट ऑफ ऑल महविश का बहुत शुक्रिया। महविश मेरे लिए लेके आई है बिरयानी और बहुत मज़ेदार है, राइट। हालांकि मैंने अभी तक खाई नहीं है, वरना बिरयानी भी हम आपको दिखाते। और महविश अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कामयाबी दे, बहुत सी मंजिलें दें और आपकी कामयाबी के पीछे आपकी वालदा का बहुत बड़ा हाथ है, राइट। आपकी वालदा रोज़ाना रिक्शे में आपको लेके आती नहीं इतनी दूर से, राइट। और अच्छा महविश इन्हें ज़रा ये बताएं कि ड्रेसिंग कितनी मैटर करती है इंटरव्यू के लिए। सर ड्रेसिंग भी बहुत मैटर करती है, ड्रेसिंग अप्रोप्रिएट हो, उसका जो पूरा ड्रेसिंग का सिक्वेंशियल जो पैटर्न होता है वो भी एक अच्छा हो, अप्रोप्रिएट, डिसेंट हो। ड्रेसिंग चूज करते हुए कितने दिन लगे थे चूज करते? सर ऑलमोस्ट 1 to 2 days। 2 दिन हमें लगे Yes. थे कि हमने कौन सा ड्रेस करना है, कौन से कलर, यस, कौन कौन से कलर्स होंगे, कौन सी कलर स्कीम होगी उसमें। लास्ट पॉइंट, Yes, sir. क्या हमारा अदारा कोई चार्जेस लेता है इन तैयारी के? नो सर, कोई चार्जेस के कोई तैयारी के चार्जेस नहीं थे। मैं फिर एक दफ़ा मेंशन करना चाहूँगी ज़रूर कि इसमें कोई किसी तरह की प्रिपरेशन के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते और मैं भी यहाँ पे इसीलिए आई थी कि यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। अगर चार्जेस होते तो मैं आज पाकिस्तान एयरफोर्स का एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए एग्ज़ाम ना देती, जैसे कि लास्ट ईयर में नहीं दे सकी थी। थैंक यू सो मच महविश, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। और देखने वाली बच्चियों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बेटा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इंसान अल्लाह पे यकीन रखे और सिफारिश कोई नहीं है इनकी, कोई रेफरेंस नहीं है। और सबसे बड़ा रेफरेंस एक इनके पास है जो शायद आपके पास भी है लेकिन आपको इस्तेमाल करना नहीं आता, वो है डेट इज़ दी अल्लाह सुब्हानहू ताला। अल्लाह ताला के रेफरेंस को यूज़ करना शुरू करें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी कामयाब कर। सर लास्ट पे मैं एक बात उन लोगों को कहना चाहूँगी कि जो कहते हैं कि हमारे पास रेफरेंस नहीं है या हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं उनको एक चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगी यहाँ पे कि मेरा कोई आर्म्ड बैकग्राउंड नहीं है। मेरे कोई मामू या चाचू या भाई या बहन कोई भी रिश्तेदार जो है वो इमीडिएट फैमिली से किसी भी आर्म्ड फोर्सेस में नहीं है। हाँ, इंस्टेंट फैमिली में ज़रूर है, लेकिन ये जब सिफारिश वगैरह का जब हुई ना बात, तो अब एक नेचुरल सी बात है कि हर पर्सन के माइंड में ज़रूर आती है। तो यही बात जो है ना वो मैंने अपने फादर से डिस्कस की, तो उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, बेटा जिसका कोई रेफरेंस नहीं होता उसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेस्ट रेफरेंस होता है। सो यकीन करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे और अपनी मेहनत जारी रखें और इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।